तो कुछ नहीं फायदा, बस कुछ नहीं है यार, तो रोजगार है नहीं, कुछ नहीं, तब बकरी चुंगाओ बस। और फायदा क्या है इसमें? कुछ भी फायदा नहीं है। और मेहनत बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें मेहनत बहुत है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ वर्ल्ड के नंबर 1 ट्रैवलर से। और ये वो ट्रैवलर हैं जो हिमालयन रीजन में निवास करते हैं और पूरे साल भर एक जंगल से दूसरे जंगल तक अपनी यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं। और इनका एक तरह से मैं कहूँगी कि पूरा जीवन यापन इसी तरह घूमने में लग जाता है। तो बहुत से ट्रैवलर्स होते हैं जो अपने शौकिया तौर पर घूमते हैं, लेकिन ये वो ट्रैवलर्स हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने किसी काम को करते हुए एक जंगल से दूसरे जंगल में ही अपने जीवन को बिता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन से ट्रैवलर्स की बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही आप लोगों ने जाना है। तो मैं उन भेड़ पालकों की बात कर रही हूँ जो अपनी भेड़ों को पालते हुए ही एक जंगल से दूसरे जंगल में अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पर ये बहुत मतलब मैं एक तरह से कहूँगी कि सुंदर सुंदर सी भेड़ें आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ पर मुझे देखकर ये बिल्कुल मेरी तरफ आ गई हैं। और तो इनके जो पालक हैं, चलिए आगे आप लोगों को मैं उनसे भी मिलवाती हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भेड़ों के साथ में, यानी कि एक तरह से मैं कह सकती हूँ भेड़ पालक हैं और उनकी ही ये सारी भेड़ें हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि आप कहाँ से, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आए हैं? हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? हम हैं 4 लोग। तो 4 लोग हैं। और रात में आप लोग अब यहीं पर? जी यहीं पे रहेंगे। जी, तो रात में भी यहीं पर रहेंगे। और रात को यहाँ पर फिर भी सेफ़ है, लेकिन कई बार उन्हें जंगलों में भी रहना पड़ता है और वो बहुत भयानक जंगल होते हैं। कई बार वहाँ पर जंगली जानवरों का रिस्क भी होता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पर इतनी भेड़ों की रखवाली करते हैं। रखवाली हम ड्यूटी देते हैं रात को एक आदमी 1-2 घंटे सोते है, जागते हैं। एक आदमी 2 घंटे जागता है। ऐसे ऐसे करके भेड़ी की रखवाली करते हैं जी। और साथ में आपके बड़े बड़े से कुत्ते भी रखवाली? जी रखवाली के लिए कुत्ते भी हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, तो बहुत बड़े बड़े से जो मैंने यहाँ पर आपको कुत्ते दिखाए काफ़ी वफादार होते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे ही हमें देखा वो तुरंत आ गए। हालांकि अपना आराम से थे, लेकिन मतलब इसी तरीके से अगर कोई कभी मतलब नुकसान या कहीं पर उन्हें दिखे तो वो पूरी रखवाली अपनी करते हैं। और साथ में ये लोग भी अपना पूरा मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ काफ़ी रिस्की काम है। और रात भर भी जागना, दिन भर भी घूमना, तो काफ़ी संघर्ष है। आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं मतलब कि आप कितने सालों से यहाँ पर ये काम आप लोग भेड़? हमको तो हो गए, तो बुढ़े हो गए चुंगा के यहाँ तो। मेरे को कम से कम 12-13 साल हो गया। 12-13 साल? हाँ जी। और इसके अलावा और भी काम आपने पहले घर से, जैसे बस यही मतलब यही काम किया बस? तो मतलब 12-13 सालों से भेड़ पालन का ही काम करते हैं। और बहुत पहले से भी यहाँ पर, क्योंकि हम लोग देखिए बचपन से देखते हैं हम लोग, और बहुत खुश हो जाया करते थे हम जब सुबह सुबह हम बहुत सी भेड़ों को चढ़ते हुए ऐसे देखते थे, तो बिल्कुल बाहर निकल के आ जाया करते थे। जब बहुत पहले यहाँ पर यातायात के साधन नहीं थे, जैसे कि गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो इन्हीं के साथ बहुत सा सामान एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था। और हमारी बोली में मुझे ढाकर उन्हें कहा करते थे। तो क्या ये सही? तो गाड़ी नहीं थी तो हम इनको बकरे के ऊपर लाते थे उनको। हाँ, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मैंने अपनी दादी नानी मतलब उनसे सुना था कि सड़कें नहीं थी तो इस तरीके से फिर भेड़ों पे शायद बांध कर सामान लाया करते थे।
तो देखिए इस तरीके से मतलब यहाँ हमारे पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुँचाने का काम किया जाता था। और चलिए और भी जानकारी लेते हैं। तो आप लोगों का खाना भी खाना भी बन रहा है आपका। हाँ जी, दाल रखी है और दाल के साथ रोटी या चावल। शाम को रोटी खाते हैं, सुबह भात खाते हैं, और सब कुछ है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पर क्योंकि ये इतनी मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में भेड़ें होती हैं, तो एक एक को बुलाना तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इनके लिए मतलब कुछ ख़ास तरह की आवाज़ देकर उन्हें बुलाया जाता है। और ये इतनी समझदार होती है ना कि ये सीधे आवाज़ को सुनकर मतलब सीधे समझ जाती हैं, और अगर बुलाना हो तो आ जाती हैं। और जो साथ में इनकी रखवाली के लिए कुत्ते होते हैं, तो वो भी उनके लिए भी मतलब इसी तरीके का कुछ सिग्नल दिया जाता है। तो यहाँ पर ताऊ जी को मैं एक बार बोलूँगी कि ताऊ जी एक आवाज़ यहाँ पर, ताऊ जी एक बार, हाँ जी, आवाज़ मतलब किस तरीके से आप भेड़ को बुलाते हैं ना? रोड में देखो, रोड में कोई गाड़ी उठा कर ले जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से मतलब बुलाते हैं, जैसे कभी दूर चले गए या फिर इस तरीके से, तो ऐसे ही चलिए और भी कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की फैमिली घर पर ही रहती है? हाँ, फैमिली हमारे घर में है जी। और जैसे मतलब घर पे जैसे कोई शादी वगैरह होती है या कोई भी काम होता है, तो आपका पहुँचना वहाँ पर? जाते हैं हम, शादी के लिए जाते हैं। ऐसे खेती हमारी, जैसे इधर खेती लगाते हैं हम, खेती परसों में घर से आया, खेती बो गया जी, भूटान किया। हाँ, तो मतलब खेती का काम भी करते हैं, तो तब तक मतलब आप लोग हम रह जाते हैं, तो दो आदमी भी रह जाते हैं बकरियों के साथ। तो जी, हाँ, तो 2 लोग भी मतलब पूरी बकरियों के साथ रह सकते हैं। और इन बकरियों से आपको फ़ायदा क्या क्या होता है? मतलब आप फायदा क्या होता है? कुछ नहीं फायदा, बस कुछ नहीं है यार, तो रोजगार है नहीं, कुछ नहीं, तब बकरी चुंगाओ बस। और फायदा क्या है इसमें? कुछ भी फायदा नहीं है। और मेहनत बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें मेहनत बहुत है। रात दिन की ड्यूटी है तो। हाँ जी, तो ताऊ जी भी कह रहे हैं रात दिन की ड्यूटी है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़ायदा उस हिसाब से नहीं है। पहले ये काम था तो पहले था ये इस तरीके से, मतलब कुछ फ़ायदा पहले तो रहा होगा ना? पहले थोड़े बहुत था, अब ये थोड़ा ऐसा है कि अपना परिवार पल जाता है, बाद बकाया उसी में फायदा हो, वो ये फायदा है, और बाद बकाया कोई फायदा नहीं है। शादी आपकी हो गई होगी? शादी हो रही है। बच्चे भी होंगे आपके? तीन है, एक लड़का है, 2 लड़की है। तो मतलब आप चाहते होंगे कि बच्चे मतलब इस तरह का काम करें या ना करें, या फिर पढ़ाई लिख के आगे? बच्चे को थोड़े नहीं करेंगे ऐसा काम। बच्चे को हम दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो होटल में जाएगा, ऐसा जंगल में थोड़े नहीं रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो आजकल मतलब काफ़ी मुश्किल है इस तरीके के काम को करना। तो ताऊ जी को और उनको तो मतलब मैं एक तरह से प्रणाम कहूँगी कि उन लोगों ने फिर भी मतलब आज भी मतलब वो लोग इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का काम कर रहे हैं। हम क्या, सरकार बकरे वाले की तनख्वाह लगा दे तो बढ़िया था। क्या था जंगलों में रहते ना। अब सरकार तो कुछ बकरे वाले की मेहनत करता नहीं है। जैसे हमारा भेड़ पालन है, भेड़ पालन अब सरकार को चाहिए ऊन को बोलते हैं सरकार दे दो, ऊन दे दो। अब ऊन का रेट लगाते नहीं है, 100 रुपये लगाते हैं। 100 रुपये भी हमारे मेहनत के क्या होता है उतना नहीं। सही बात है कि रेट सही नहीं मिलता उन्हें, मतलब उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तो और मेहनत बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो उनका मतलब उन्हें उतना मेहनताना नहीं मिल पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी लोग रहने वाले उत्तराखंड से ही हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंतर हमारी बोली में होगा, गढ़वाली ही है। तो एक बार अब मैं गढ़वाली बोली में ही मतलब उनसे कुछ पूछूंगी। तो बोलिएगा मैं जाऊँ भी नहीं पढ़ो। अच्छा, मतलब पहली बार आप यहाँ हैं? अच्छा, है ना? हाँ, तो पहली बार मतलब खासकर आप लोग ठंडी उम्मीदें खड़ा जाना क्योंकि आप उन्हें बर्फ पड़ जाना है ना? हाँ, हमारे बहुत बर्फ पड़ गया।
बहुत बर्फ पड़ जाती, ठंडो हो जाती, बांझ पर हो सब जंग हवे। तो ये कारण से मतलब कि आप लोग उन्हें बैठे के फिर इन्हें है ना। हम 6 महीना गंगोत्री रहना ना, 6 महीने या रामनगर जी। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब 6 महीने गंगोत्री साइड में और 6 महीने रामनगर साइड में। तो ये सीज़न पर डिपेंड करता है, मतलब क्योंकि उधर बर्फ़ गिर जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढके होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इस वजह से। जी हाँ दोस्तों, तो यही एक कारण है कि विंटर टाइम में हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है, चारा पत्ती की समस्या हो जाती है मवेशियों के लिए। तो फिर वहाँ से सभी जो भेड़ पालक होते हैं, भेड़ पालक क्या कहूँ मैं, ताऊ जी लोग, तो मतलब उनकी तो अपनी भेड़ें हैं, तो वो तो भेड़ मालिक ही एक तरह से हुए। तो देखिए वो अपने अपने मवेशियों को लेकर में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरती है, कभी कभी गिरे भी तो जल्दी से गल जाती है, क्योंकि यहाँ पर इतना टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। तो उनके चारा पत्ती की सुविधा के लिए ही वो अपने मवेशियों को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, और इसी कारण से फिर हमें भी उन्हें देखने का मौका मिलता है। इन्हें हम बचपन से देखते हैं। देखिए ज़्यादातर मॉर्निंग टाइम में देखा करते थे, उस समय हल्का सा उजाला रहता था, तो ये एकदम वाइट कलर के दिखाई देते थे, पूरे फैले हुए, तो बहुत अच्छा लगता था। तो आज भी मैंने सुबह सुबह इन्हें आते हुए देखा, तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इन पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, और मैंने ये वीडियो बनाकर तैयार किया है, तो आप लोगों को भी ये अच्छा लगेगा। और यहीं पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि देखिए जो ताऊ जी लोग हैं, भैया जी लोग हैं, तो वो उत्तरकाशी ज़िले के विकास खंड घनसाली से हैं, और मरवाड़ी उनका गांव है, तो वहीं से वो लोग आए हैं और रात को यहीं पर रुकेंगे। हमारे मार्केट से थोड़ा सा आगे यहाँ पर किमोली प्लांट यहाँ पर कहा जाता है, और पास में ही किमोली गांव भी है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ नदी भी है। तो नदी के किनारे पर ही रात को यहाँ पर रुकने वाले हैं। चाय पी कर हाँ जी, बागरा दूध चाय पी लो तुम। दूध तो नहीं पिए। गो का तुम्हारे से हाँ या कुछ हाँ या कुछ हम लोग हाँ लिए तो ताऊ जी कह रहे हैं दाल रोटी खा के जाओ। बागरा वाली चाय से बहने ओ पत्ती डालना वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चाय बन रही है और भैया जी चाय को बना रहे हैं, और ताऊ जी बार बार कह रहे हैं कि चाय पीकर जाओ, चाय पीकर जाओ। बकरी की दूध की चाय है, कैसी ये चाय होती है आप पीकर बताना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम चाय पीकर ही अब चलेंगे। तो जब तक चाय बनती है तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने सभी सामान अपना रखा है, और ये भारी भारी जो सामान है, तो ये सामान ढोने के लिए उनके पास घोड़े भी होते हैं, खच्चर, वो इन सामान को ले जाते हैं। तो खच्चर भी साथ में होते हैं, कुत्ते भी साथ में होते हैं, और बहुत ख़तरनाक कुत्ते होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी। और देखिए यहाँ पर ये चीनी को रखा गया है थैली में, और इसी तरीके से बहुत पहले सामान को थैली में रखा जाता था। तो बहुत पुरानी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये दूध जो बकरियों का है बहुत पौष्टिक है, तो इसी दूध की ये चाय बन रही है। और बाज़ार में अगर इसकी कीमत हम देखें तो लगभग 1000 रुपये किलो तक ये दूध मिलता है, और डेंगू की बीमारी की रोकथाम के लिए भी ये दूध बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए आज हम इसी चाय को पीने वाले हैं, और आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी कि इस चाय का टेस्ट किस तरह का है। ज़्यादा बेटा डेंगू में बहुत फायदेमंद है बकरी का दूध। तो बहुत अच्छी जानकारी भी यहाँ पर ताऊ जी दे रहे हैं। 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो। हाँ जी, मैं पीकर आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसी ये चाय बनी है, और इसका टेस्ट बाकी दूसरी चाय की तरह है या फिर अलग से है। सेम चाय की तरह है, अलग दूध तो सब एक ही। नहीं, टेस्ट में तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल मैं चाय पीती हूँ बिल्कुल वही चाय है, और चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो इस तरह पूरी रात बिताएंगे यहाँ पर ताऊजी लोग अपने मवेशियों के साथ, और वो भी इतनी सर्दी में। तो बहुत मतलब मुश्किल होता होगा उनके लिए इस तरह रहना। तो यहाँ पर मैं आगे उनके बारे में यही कहूँगी कि देखिए, उनका जो पूरा जीवन है, पूरा साल भर है, वो इसी तरह से बीतता है और एक जंगल से दूसरे जंगल तक हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय कर लेते हैं। और ये यात्रा बहुत कठिन होती होगी, कई मुश्किलों का उन्हें सामना भी करना होता होगा, लेकिन फिर भी देखिए उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पैतृक कार्य को नहीं छोड़ा है, अपने पैतृक कार्य को करते हैं। देखिए जिस तरीके से हम लोग मतलब हमारे जो बड़े हैं या हम हैं तो खेती का काम हम लोग करते हैं, और कई हमारे बुजुर्ग हैं वो खेती का काम बिल्कुल नहीं छोड़ पाते हैं, चाहे वो अच्छी जॉब पर भी हैं, अच्छी सर्विस पर हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पैतृक कार्य को नहीं छोड़ते। बिल्कुल उसी तरह ताऊजी लोगों का जो काम है तो वो इसी तरह पशुपालन यानी कि ये भेड़ पालन का काम है। और भेड़ पालन काफ़ी पहले से आप लोग भी जानते होंगे कि इस तरह से किया जाता था और उनसे काफ़ी फ़ायदा भी होता था। लेकिन आजकल क्यों फ़ायदा नहीं है, क्या इसका कारण है, और क्यों आगे आने वाली पीढ़ी का इस कार्य की तरफ रुझान नहीं है, तो इन सब कारणों को पता लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं ताऊजी के पास यहाँ पर लगभग 450 से 500 तक की बकरियाँ हैं, और एक बकरी की क्या कीमत है वो आप सभी जानते हैं। और इतनी बकरियों की फिर कितनी कीमत होगी, यानी कितनी संपत्ति के मालिक इस समय ताऊजी हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को इस काम की तरफ नहीं लाना चाहते। तो आखिर क्यों, ये सब सवाल हमारे सामने है। अगले क्या अभी 2-4 साल चरा ला हम लोग के बाद हम भी घर बैठ जा रहे बुढ़ापा अगले कोई चराने वाला भी नहीं। अब बच्चे लोग सब सर्विस वाले हो गए ना, अब कोई नहीं करने जाने पशु धंधे। हाँ बहुत ही हार्ड लाइफ चाहिए बिल्कुल। हाँ ये रात दिन जंगल में पड़े रहा, माटा धुआ में, बरखा पानी में, हाँ ये ठंडा गर्म। बहुत से रोज़गार हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर ताऊजी लोगों से मिलवाया, तो वो देखिए इसलिए इस काम को करते हैं क्योंकि ये उनका पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है और पूर्वजों से लेकर चल रहा है। तो बस यही एक कारण है। तो फ्रेंड्स, चाय भी मैंने पी ली है, और साथ ही यहाँ पर मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को भेड़ पालक जो कि उत्तरकाशी से आए थे और वर्ल्ड्स के नंबर 1 ट्रैवलर्स मैं उन्हें कह सकती हूँ, क्योंकि उनका पूरा जीवन इसी तरीके से बीतता है, एक जंगल से दूसरे जंगल। तो आज उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और उनसे बातचीत करके काफ़ी मतलब जानकारी भी उन्होंने हमें दी है। तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने देखिए अपना ये कीमती समय मुझे दिया। तो आप लोगों को किस तरीके से ये वीडियो लगा और कैसे आप लोगों को हमारी ये मुलाकात लगी, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और साथ ही वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, और उनके लिए भी आप लोग लाइक करें।